हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक स्टोरी देखेंगे जिसका टाइटल है द प्रिंसेस एंड द पी। वंस अपॉन अ टाइम कॉमा है अ प्रिंस वांटेड टू मैरी अ प्रिंसेस। बीते समय की बात है, पास्ट की घटना जब भी होती है बहुत पहले की बात है, तो इस तरह का जब भी संबोधन करना होता है तो हम लोग उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, बहुत पहले की बात है। अ प्रिंस वांटेड टू मैरी अ प्रिंसेस। अब देखिए वांटेड क्या है, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट वर्ब में है, वर्ब का पास्ट फॉर्म है, तो क्या होगा, पास्ट में जाएगा। मीनिंग एक प्रिंस था, प्रिंस का मतलब था राजकुमार, शादी करना चाहता था किससे, प्रिंसेस से, माने राजकुमारी से। बट क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन के रोल में आता है, सेंटेंस वर्ड को जोड़ने का काम करता है। शी हैड टू बी अ ट्रू प्रिंसेस, लेकिन कंडीशन क्या था कि उसको ट्रू प्रिंसेस होना चाहिए था, उसको वास्तव में वो प्रिंस होनी चाहिए थी, मतलब वास्तव में उसको राजकुमारी होनी चाहिए थी। राजकुमारी के जितने गुण थे वो सब उसको होने चाहिए थे। सो ही ट्रेवल अराउंड द होल वर्ल्ड टू फाइंड वन। तो इसी कारण वो क्या किया कि ट्रेवल किया। ट्रेवल मतलब क्या होता है, यात्रा करना, पूरे दुनिया का यात्रा किया उस एक प्रिंसेस को पाने के लिए, खोजने के लिए। देयर वेयर लॉट्स ऑफ प्रिंसेस। देखिए यहाँ पर लॉट्स है, ये लॉट का प्लुरल होता है, जब यहाँ पर नॉन प्लुरल होता है तो ये भी प्लुरल हो जाता है। देयर वेयर लॉट्स ऑफ प्रिंसेस, बहुत सारी राजकुमारियाँ थीं, बट ही कुड नॉट फाइंड आउट इफ देयर वेयर ट्रू प्रिंसेस। राजकुमारी तो बहुत सारी थी, लेकिन वह उसको नहीं मिल पाया, क्या कि उस वे लोग क्या वास्तव में प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। इफ यहाँ पर क्या आता है, प्रश्न करने के लिए आता है, यहाँ पर आ जाएगा क्या के रूप में। वे लोग वास्तव में राजकुमारी थी, क्या वे लोग वास्तव में राजकुमारी थी, ये वो फाइंड आउट नहीं कर पाया, ये नहीं खोज पाया। वो कौन, राजकुमार। वन नाइट देयर वॉज ए ड्रेडफुल स्टॉर्म। ड्रेडफुल का मतलब होता है टेरेबल, बहुत खराब, बहुत खतरनाक। तो एक रात को मतलब तूफान चल रहा था, बहुत खतरनाक तूफान था। देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग, और क्या था, लाइटनिंग माने बिजली चमक रहा था और आवाज़ भी थंडर का हो रहा था। एंड इट रेन्ड वेरी हार्ड, और काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो रही थी। इट वॉज अ वेरी स्केरी नाइट, और ये बहुत डरावनी रात थी। देयर वॉज नॉकिंग हर्ड एट द पैलेस गेट, और क्या था, एक नॉकिंग हुआ जिसको सुना गया, कहाँ, पैलेस के गेट पर एक नॉकिंग को सुना गया। ठीक है, कोई बजा रहा था दरवाज़ा, उसको सुना गया। नाउ हु कुड बी आउट ऑन सच ए नाइट एज दिस, थॉट द ओल्ड किंग सर्वेंट एज ही वेंट टू ओपन द गेट। एक नॉकिंग का मतलब दरवाज़ा ठकठकाने का आवाज़ सुनाई दिया गेट के पैलेस के गेट पर। तो जो देखिए ओल्ड किंग का सर्वेंट था, वो सोचने लगा कि इस तरह की रात में कौन हो सकता है। और वो कब सोच रहा था, एज ही वेंट टू ओपन द गेट, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने गया तो उसी बीच में क्या सोच रहा था कि इतनी रात में, इस तरह की रात में कौन हो सकता है। देयर स्टूड ए प्रिंसेस आउटसाइड द गेट, और दरवाज़ा जब खुला तो एक राजकुमारी बाहर, गेट के बाहर खड़ी थी। बट ओह, शी लुक्ड सो सैड एंड शी वॉज लॉस्ट। लेकिन वो दुख के साथ होता है, लेकिन वो काफ़ी उदास दिख रही थी और कहीं खोई हुई लग रही थी कि वो कहीं से गुम हो गई है, कहीं से खोई हुई है, इधर उधर घूम रही है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। हर क्लोथेज वर वेरी वेट एंड डर्टी, उसके जो कपड़े थे वो काफ़ी भीगे हुए थे और गंदे भी थे। अब वहाँ पर क्या हुआ, ओ प्लीज हेल्प मी,
आई एम प्रिंसेस शुगर प्लम, शी क्राइड आउट। उसने करीब रोने जैसे आवाज़ में कहा कि मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी। आई एम प्रिंसेस शुगर प्लम, मैं राजकुमारी हूँ और मैं राजकुमारी शुगर प्लम हूँ। ठीक है। आई लिव ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, मैं माउंटेन के दूसरे छोर पर रहती हूँ। एंड द विंड ब्लू मी हियर, और जो क्या हुआ है, जो हवा जो तेज चल रही है वो मुझे उड़ा के इधर माउंटेन के इस साइड में ले आई है। नाउ आई कैन नॉट फाइंड माई वे टू माई फादर पैलेस, और मैं अपने फादर का जो पैलेस है उसका रास्ता पैलेस मतलब क्या होता है, महल, महल का रास्ता मैं अब नहीं खोज पा रही हूँ या खोज सकती हूँ। द किंग सर्वेंट टुक हर टू द किंग, अब जो राजा का नौकर था वो क्या किया, उस राजकुमारी को राजा के पास ले गया। ऑफ कोर्स का मतलब क्या था, स्वाभाविक है। वी विल हेल्प यू माई चाइल्ड, सेड द काइंड ओल्ड किंग, और बूढ़ा दयालु राजा तो कहा कि हम लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे मेरे बच्चे। द क्वीन हैड ए वंडरफुल आइडिया, अब जो राजा की वाइफ थी उसके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। वंडरफुल मतलब होता है काफ़ी, मतलब आश्चर्य पैदा करने वाला। वी शैल सुन फाइंड आउट, हम लोग तुरंत ही पता कर लेंगे कि क्या वह वास्तव में प्रिंसेस है, क्या वह वास्तव में राजकुमारी है। थॉट द ओल्ड क्वीन, राजकुमारी ने सोचा। ओल्ड मतलब क्या होता है, जो बुढ़ी हो चुकी है। सी, उसके बाद आइए, शी वेंट इन टू द स्लीपिंग रूम, वह सोने वाले कमरे में गई। टुक ऑफ ऑल द बेड क्लोथेज, सारा जो कपड़ा था सोने वाला बेड का उसको हटाई। एंड लेड ए पी ऑन द बॉटम ऑफ द बेड, और एक पी मतलब होता है मटर का दाना जो था उसको क्या किया, बेड के बॉटम पर मतलब नीचे समूचा जो क्लोथेज था उसको उठा के नीचे में एक मटर का दाना रख दी। देन शी पुट 20 मैट्रेस ऑन टॉप ऑफ द पी, और उसके ऊपर क्या करती, 20 गद्दा रख दे उस मटर के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। द क्वीन शोड शुगर प्लम वेयर शी वॉज गोइंग टू स्लीप, और जो राजकुमारी थी उसने शुगर प्लम को दिखाया कि वो कहाँ सोने जा रही है। ओ माई, आई विल नीड ए लैडर टू क्लाइंब दैट, शी सेड, कौन बोली ये बात, शुगर प्लम जो आई थी, भूल के घूम के आई थी, वो बोले कि इतना ऊंचा चढ़ने के लिए तो मुझे सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। ए लैडर वॉज ब्रॉट इन, और एक सीढ़ी लाया गया। आई फील आई एम ऑन ए क्लाउड, सेड प्रिंसेस शुगर प्लम फ्रॉम ऑन टॉप ऑफ द मैट्रेस, और गद्दे के ऊपर से बोली, क्या बोली, लग रहा है कि मैं बादलों के बीच हूँ। वेल स्वीट ड्रीम्स प्रिंसेस, सेड द क्वीन एज शी लेफ्ट द रूम। अब क्या हुआ, जो प्रिंसेस थी, जो महारानी थी यहाँ की, ओल्ड प्रिंसेस जो थी, उसको ग्रीट करते हुए, रात में जो ग्रीटिंग होता है, स्वीट ड्रीम प्रिंसेस, और दरवाज़ा छोड़ते हुए इसको ग्रीट करके चली गई। अब उसके बाद द नेक्स्ट मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट द क्वीन आस्क्ड प्रिंसेस शुगर प्लम इफ सी हैड स्लेप्ट वेल, और अगले सुबह में जब नाश्ते पर सब लोग थे तो क्वीन ने क्या पूछा, प्रिंसेस शुगर प्लम से पूछा कि क्या वह रात भर अच्छे से सोई। सी हैड स्लेप्ट वेल, वह अच्छे से सोई थी रात भर। और इफ है तो इफ का मतलब क्या वह रात भर अच्छे से सोई थी, एक प्रश्न होता है यस और नो में। ओ आई एम अफ्रेड नॉट, रिप्लाइड प्रिंसेस शुगर प्लम, प्रिंसेस शुगर प्लम ने क्या रिप्लाई दिया कि मैं भयभीत नहीं थी, मैं डरी नहीं थी। आई स्कार्सली क्लोज माई आइज ऑल नाइट, और मैं शायद ही कभी मेरी सो पाई रात भर, पूरी रात में सो नहीं पाई। आई डोंट नो व्हाट वाज इन द बेड, और मुझे पता नहीं था, या मुझे नहीं जानती थी कि बेड में क्या था। आई ले ऑन समथिंग सो हार्ड दैट माई होल बॉडी इज ब्लैक एंड ब्लू, और करे कि मैं इस तरह की चीज़ पर सोई थी, इतना कड़ा था वो कि मेरी पूरी बॉडी जो है उसमें क्या हो गया है, दाग हो गए हैं ब्लैक एंड ब्लू के। माई फादर विल थिंक आई वॉज बीटन अप बाई ए विक्ड विच, इट इज़ ड्रेडफुल,
और वो राजकुमारी शुगर प्लम क्या बोल रही है कि मेरे पिता सोचेंगे कि मुझे किसी ने मारा है, विक्ट विच ने, मतलब कि विच मतलब क्या होता है, चुड़ैल वगैरह जिसको बोलते हैं कि बदमाश चुड़ैल वगैरह ने मुझे पीटा है। इट इज ड्रेडफुल, और ये काफ़ी डरावना है। नाउ द क्वीन वॉज श्योर शी हैड फाउंड अ रियल प्रिंसेस। अब जो क्वीन जो वो पी का मटर रखी थी वो श्योर हो गई, माने निश्चिंत हो गई कि उसने जो रियल प्रिंस है, माने सही में जो है प्रिंसेस को खोज लिया है। ओनली ए टू प्रिंसेस कुड बी सो सॉफ्ट एंड डेलिकेट। अब उसके दिमाग में ये चीज़ था कि जो सही में प्रिंसेस होगी, वास्तव में प्रिंसेस होगी, यही इतनी सॉफ्ट और डेलिकेट हो सकती है, मतलब इतना मुलायम और इतना नाजुक है कि वो पी के मतलब मटर के दाने से भी उसको नींद नहीं आ सकता है। सो द प्रिंसेस मैरिड हर अप हैप्पीली। और इसके कारण क्या हुआ, जो राजकुमार था उससे शादी कर लिया खुशी खुशी। एंड द पी वॉज पुट इन टू द रॉयल म्यूजियम। एंड जो पी था, मटर जो था, उसको क्या किया गया, रॉयल म्यूजियम में रख दिया गया। और क्यों रखा गया, तो बिकॉज ये रीजन बता रहा है, इट हेल्प द क्वीन टू डिस्कवर अ ट्रू प्रिंसेस। अब ये इसलिए रखा गया कि ये वास्तव में जो मतलब सही में जो राजकुमारी थी उसको खोजने में मदद किया, इसलिए इसको रॉयल म्यूजियम में रखा गया। तो फ्रेंड्स, आज का यही स्टोरी था। आई होप कि मुझे विश्वास है कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा और स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप लोगों का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।